चलो, व्हाट आर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? REITS है क्या? ये रिटिस क्या है? ये रिटिस ठीक। REITS क्या है, इसके बारे में हम लोगों को बात करने की ज़रूरत है। तो कौन बताएगा व्हाट इज रिटिस? एक मिनट में। चलो, The Indian British Association IRA recently launched data benchmarking institution DBI to provide investors with detailed information on real estate investment trust. See, what about real estate investment trust? Real estate investment trust companies that host finance income processing real estate across the range of property sectors, allows investors to pool their funds and invest in various real estate projects. भाई आप इन्वेस्टर हो, आपने कहा कि जमीन नहीं खरीदना चाहते पर आपकी जमीन में इन्वेस्ट करना चाहते कि बिके तो हमें प्रॉफिट मिले, तो वो इन्वेस्टर ढूंढने का ये बहुत अच्छा है। एसेंशियली फंक्शन लाइक अ म्यूचुअल फंड फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, कि आप 10 साल के लिए पैसा दे दीजिए, इतना आपको बढ़ के मिल जाएगा। These trusts own and overseas portfolio income generating properties such as office building, hotel, shopping malls, etc. Unlike other real estate companies, REIT does not develop real estate properties to resell them. ठीक है, ये क्या करता है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को इसलिए नहीं डेवलप करता, उन्हें रीसेल करेगा। इंस्टेड REIT buys and developers properties primarily to operate them as a part of his own investment portfolio. ये नहीं लेता है और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरह उसको प्रयोग में लाया रहता है। When investor invest in RTI, they became fractional owner of the property equivalent to their amount. अब वो जमीन उनकी नहीं है, बट जितना रुपए लगाते हैं, जैसे 20 लाख की जमीन में उन्होंने 2 लाख लगाया, तो 10% उस बिल्डिंग के मालिक हो गए। ठीक, गिविंग देम एक्सेस टू बेनिफिट ओइंग रियल एस्टेट, है ना, इन द स्मॉल टिकट साइज। अब ये क्या फायदा देता है, एक बंदा 2 लाख भी इन्वेस्ट करके रियल एस्टेट में मालिक बन सकता है। मोस्ट RTI पब्लिकली ट्रेडेड लाइक स्टॉक विच मेक्स देम हाईली लिक्विड अनलाइक ट्रेडिशनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है, ये लिक्विडेट इजीली होता है। एक बॉन्ड ही आपके पास ना, उसको मार्केट में आप जल्दी लिक्विडेट करोगे, पर प्रॉपर्टी तुरंत नहीं बिकती, ये एक फायदा होता है। तो REITs इंडिया में क्या है, वे आर इंट्रोड्यूस इन 2014 आर रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड सेबी, क्योंकि शेयर मार्केट की तरह। फॉर अ कंपनी टू क्वालिफाई एट ए फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाइड। 90% ऑफ द इनकम मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जितना आप कमाओगे उसका 90% डिविडेंड के रूप में इनको दे दोगे। 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मेड इन प्रॉपर्टी दे आर केपेबल ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यूज। वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे जो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। Only 10% of the total investment must be made in real estate under construction property. रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टीज पे इन्वेस्ट नहीं करना, उस पर करना है जो इमीडिएटली पोजीशन से आपको रेंट देने लगे। द कंपनी मस्ट हैव द एसेट्स बेस एटलीस्ट ऑफ ₹500 करोड़। जो कंपनी ये काम करेगी इन्वेस्टर ढूंढने का, उसकी खुद की रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी के वर्थ 500 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। REITs कैन नॉट इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर लैंड और वेकेंट लैंड। ये इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना तो एग्रीकल्चर लैंड पे ना वेकेंट लैंड पे। मतलब जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो साइट्स बनाते हैं, वो नहीं डेवलप कर सकते। इनके पास खुद की ओन प्रॉपर्टी बनी बनाई होनी चाहिए, तभी इन्वेस्टमेंट।